हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, -1 और आधार रेखा का समीकरण x+y-1 बराबर 0 है, तो शेष भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बच्चों रेखा की ढाल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो बच्चों, यदि हमें कोई रेखा दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो बच्चों इसकी जो ढाल होती है, इसकी ढाल बच्चों -x का गुणांक बटे y के गुणांक के सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, दूसरी मुख्य अवधारणा होगी कि यदि दो रेखाओं के मध्य कोण अल्फा हो बच्चों, तो टेन अल्फा बराबर होता है m1 - m2 और बटे में आता है 1 + m1 m2। ठीक है बच्चों, तीसरी मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे, जिसका सूत्र होता है y - y1 और m कोष्टक x - x1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न जो हमें दिया है वह क्या है। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और उसका एक शीर्ष भी हमें दिया है बच्चों। देखो, सबसे पहले तो एक बिंदु दिया है, इस बिंदु को हम लिख लेते हैं बच्चों। बिंदु हमारे पास है 2, -1। ठीक है, और आधार का समीकरण है हमारे पास, आधार का समीकरण, आधार का समीकरण हमारे पास है बच्चों x+y-1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं बच्चों। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा और यह भी 60 डिग्री का होगा। हमें यहाँ पर आधार का समीकरण दिया है, अर्थात x+y-1 बराबर 0, यह आधार का समीकरण है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रवणता निकाल लेंगे और इसकी सहायता से फिर इन रेखाओं की प्रवणता भी निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रवणता होगी, ये भी एक प्रवणता होगी बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 की प्रवणता सर्वप्रथम निकालते हैं। देखो, समीकरण 1 की प्रवणता या फिर ढाल है ना, प्रवणता लिख देता हूं बच्चों में, प्रवणता। तो ये हमारे पास होगी, देखो सूत्र मैंने इसका लिखवा दिया है आपको, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, अर्थात कितना आएगा बच्चों, -1 होगा। ठीक है, और अन्य भुजा की जो प्रवणता है बच्चों, वह हम m ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अन्य भुजा की प्रवणता हमारे लिए क्या हो जाएगी, m1 m2 हो जाएगी। तो देखिए, अब मान रखते हैं हम। तो अब देखिए, यहाँ कोण कितना हमारे पास 60 डिग्री का है, तो हम कहेंगे यदि भुजाओं तथा आधार के के मध्य कोण 60 डिग्री है, तब तब बच्चों यहाँ हो जाएगा हमारे पास टेन 60 डिग्री बराबर मॉड m1 - m2 और बटा 1 + m1 m2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, टेन 60 का मान तो हम रख देंगे, कितना होता है, टेन 60 का मान होता है बच्चों वर्गमूल 3। तो यहाँ तो हमने वर्गमूल 3 रख दिया और बराबर देखो, हमारे पास जो m1 है बच्चों, वह क्या है, देखो -1। ठीक है, m2 को हम क्या मान लेते हैं, m ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + -1 × m। ठीक है, तो यहां से देखिए, फिर से वर्गमूल 3 बराबर, इसको भी हल कर लेते, देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास -m और -1। ठीक है बच्चों, और देखो बटे में क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 - m। ठीक है, अब हम इसका मापांक घटाएंगे, और जब बच्चों मापांक घटाया जाता है तो प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखो, अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, -m - 1
बटे में आएगा 1 - 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 2 दे देते हैं। और देखिए सबसे पहले हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस का एम माइनस का 1 और बराबर देखिए बच्चों ये गुणा हो जाएगा, तो ये होगा वर्गमूल 3 और माइनस का एम वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें एम का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एम वाले पद को इधर ले आएंगे, तो ये होगा एम वर्गमूल 3 माइनस का एम और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो आप उभयनिष्ठ एम है तो एम को आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वर्गमूल 3 - 1 और वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो देखो एम का एक मान आ जाएगा हमारे पास, एम का मान होगा वर्गमूल 3 प्लस 1 और बटा वर्गमूल 3 - 1। ठीक है बच्चों, तो एम का एक मान हमारे पास आ चुका है, किसके लिए, प्लस चिन्ह के लिए। अब हम माइनस चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं, देखो तो अब हम लिख सकते हैं माइनस चिन्ह पर, देखो जब माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो मैं फिर से लिख देता हूँ उसे ही, ये बनेगा माइनस का एम माइनस का 1 माइनस का एम और माइनस का 1 और फिर आएगा बच्चों 1 - एम 1 - एम और यहाँ हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 3। ठीक है, फिर गुणा कर लेते हैं, देखो तो ये होगा एम -1 उसके बाद होगा माइनस का वर्गमूल 3 और प्लस का वर्गमूल 3 गुणा एम। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, देखो हम ये माइनस एम को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 -1 और वर्गमूल 3 एम और ये बन जाएगा प्लस का एम। ठीक है बच्चों, तो देखो ये होगा वर्गमूल 3 -1 और यहाँ से जब हम एम को कॉमन ले लेंगे तो इसको बटे में ले आएंगे बच्चों, ये होगा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, बराबर कितना आ गया हमारे पास एम, तो ये हमारे पास एम का एक मान और आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो अब हम भुजाओं के समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं भुजाओं के समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले शीर्ष हमें क्या दिया हुआ है, तो पहली भुजा लिख लेते हैं बच्चों ना, पहली भुजा का समीकरण, पहली भुजा का समीकरण। ठीक है, देखो समीकरण के लिए बच्चों बिंदु ए हमें कितना दिया हुआ है, बिंदु ए हमें दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए आप बिंदु ए हमारे पास है 2 माइनस है ना, इस बिंदु को मैं लिख देता हूँ, तो ये बिंदु मेरे पास कितना है 2 -1। ठीक है ना बच्चों, देख लो इसको, ये है आपका 2 -1 जो यहाँ पर कहीं पर बिंदु होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से मान रखते हैं, देखो तो सूत्र हमारे हमें याद है, मुख्य उदाहरण में लिख लिया है हमने, ये होगा y -y1 तो ये +1 बन जाएगा और प्रवणता बच्चों हम प्लस चिन्ह वाली लेंगे, तो प्लस चिन्ह में हमारी प्रवणता कितनी थी, वर्गमूल 3 + 1 वर्गमूल 3 - 1, तो ये होगा वर्गमूल 3 + 1 और वर्गमूल 3 -1। ठीक है, और ये बनेगा x - 2। ठीक है बच्चों, तो इसे बराबर के उधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 -1 और यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद होगा प्लस वर्गमूल 3 -1। ठीक है, यहाँ देखिए हम 1 से गुणा कर लेंगे, तो वर्गमूल 3 + 1 और इसका गुणा करेंगे हम x से, फिर -2 से गुणा करेंगे इसको, तो माइनस का 2 वर्गमूल 3 ये लिखना पड़ेगा हमें, माइनस का 2 वर्गमूल 3 लिख लेते हैं, देखो इसको, तो ये होगा हमारे पास 2 वर्गमूल 3 और फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ चुका है, हमसे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास उत्तर आएगा वर्गमूल 3 -1 उसके बाद होगा y फिर होगा माइनस वर्गमूल 3 + 1 और यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, और देखिए इन्हें बराबर के आप इधर लाइए तो ये जुड़ जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 वर्गमूल 3। ठीक है ना, और जब 2 को इधर लाएंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा एक उत्तर होगा। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरी भुजा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, तो अब हम यहाँ निकालते हैं उसकी दूसरी भुजा का समीकरण बच्चों, तो दूसरी भुजा का समीकरण।
ठीक है, दूसरी भुजा के लिए बच्चों हमने दूसरी प्रवणता यहाँ लिख लेंगे अब। तो देखो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 1, और फिर से लिखेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1, और बटे में होगा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा कोष्टक में x, और ये होगा -2। ठीक है, तो देखो यहाँ भी यही करेंगे हम, इसे हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y कोष्टक में होगा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, और फिर होगा प्लस का वर्गमूल 3 प्लस 1, यहाँ भी होगा x, और कोष्टक में होगा वर्गमूल 3 -1। ठीक है बच्चों, और -2 से गुणा करोगे तो ये होगा -2 वर्गमूल 3, और फिर बनेगा +2। ठीक है बच्चों, तो देखो सभी को बराबर के एक तरफ ले जाइए आप, तो ये होगा y कोष्टक में होगा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो कोष्टक बंद कर दो आप, फिर ये हो जाएगा माइनस का x, उसके बाद वर्गमूल 3 -1। ठीक है बच्चों, बाकी सबको इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 वर्गमूल 3, और 2 को इधर लाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, बराबर होगा 0। तो ये बच्चों हमारी दूसरी रेखा का समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।